दून चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री पोर्शन से। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की कि रासायनिक बलगतिकी आखिर है क्या चीज़। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स और हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। मतलब अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें कि रासायनिक बलगतिकी क्या चीज़ है, तो रासायनिक बलगतिकी के बारे में हम बात करेंगे। तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं में होने वाले वेग, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सिर्फ अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन होगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग, क्रियाविधि तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। दूसरी चीज़ हम स्टडी करते हैं अब इसके अंदर कि बात करें हम, जैसे हमारे डेफिनेशन में आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या चीज़ है आखिर। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग रिलेटेड है आपका अभिक्रियाओं की सांद्रता से। जिस तरह से अभिक्रियाओं की सांद्रताओं में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में फर्क पड़ेगा, अभिक्रिया का जो वेग है आपका प्रभावित होगा। तो अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की, तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। हमने जनरल टर्म्स में एक अभिक्रिया ली है, रासायनिक अभिक्रिया, जो R से P हो रही है। R4 आपका रिएक्टेंट है, P4 आपका प्रोडक्ट है। R4 रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, P4 प्रोडक्ट मतलब आपका उत्पाद। यानी कोई अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा रही है। अगर इसमें मैं डेफिनेशन के हिसाब से या परिभाषा के हिसाब से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिभाषित करूं अभिकारक के संदर्भ में, तो मैं क्या लिखूंगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कि उसके अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है। माइनस साइन इस चीज़ को शो करता है या प्रदर्शित करता है कि जो समय के साथ में है अभिकारक की सांद्रता आपकी कम होगी, तो अभिक्रियाओं का वेग आपका कम होगा, इस वजह से ये माइनस साइन लगा हुआ है। उसके बाद में बात करेंगे ये डेल। तो डेल आपका मैथमेटिक्स टर्म है। डेल प्रदर्शित करता है आपका परिवर्तन को। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है आपका, जो बड़ा ब्रैकेट है, ये केमिस्ट्री में आपका प्रदर्शित करता है सांद्रता को। और R लिखा हुआ है, इसका मतलब है अभिकारक, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल आपका परिवर्तन, और ये T है समय मतलब आपका परिवर्तित समय। तो अगर इसको मैं पढ़ूं तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। अगर यही अभिक्रिया का वेग मैं परिभाषित करूँ आपको, अभिक्रियाओं का वेग में परिभाषित करूँ आपको उत्पाद के संदर्भ में, तो चेंज कुछ नहीं होगा, माइनस की जगह पे आपका प्लस आएगा। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय के साथ में अभिकारक कम होंगे तो उत्पाद आपके बढ़ते जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ प्लस साइन आया है, यानी सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रियाओं का वेग भी बढ़ेगा। तो इसको लिखा हुआ है डेल P अपॉन में डेल T। अगर हम देखें, अगर अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच में अगर ग्राफ देखें, तो हम देखेंगे कि एक एक्स पर मैंने समय को ले रखा है और दूसरे एक्स पर मैंने सांद्रता को ले रखा है। अगर इनको दोनों को कंबाइन करें तो हम देखेंगे कि ये वाला जो समय आपका स्टार्टिंग में t इक्वल टू यहाँ पर कितना है आपका 0, और t इक्वल टू 0 का मतलब है कि स्टार्टिंग में आपके सारा का सारा जो सांद्रता रही होगी वो उत्पाद की रही होगी। अगर सांद्रता ज़्यादा है, यानी अभिक्रियाओं का वेग देखिए यहाँ पर जो सांद्रता है सबसे ज़्यादा अभिकारक की सांद्रता है। जैसे जैसे आपका समय परिवर्तित होगा या कम बढ़ता चला जाएगा, तो जो अभिकारक की सांद्रता है वो कम होती चली जाएगी आपकी। तो अभिक्रियाओं का वेग भी आपका धीरे धीरे गिरेगा। अगर बात करोगे उत्पाद की, तो उत्पाद स्टार्टिंग में 0 यानी इसकी सांद्रता 0 है, और जैसे जैसे आपका समय परिवर्तित होगा उत्पाद की सांद्रता आपकी परिवर्तित होती जाएगी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को हम फॉर्मूले में किस तरह से लिखते हैं, गणितीय रूप में किस तरह से लिखते हैं अभिक्रियाओं के वेग को, समय के साथ में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसको ग्राफ के साथ में हमने प्रदर्शित कर दिया है। तीसरी चीज है हमारा तात्कालिक वेग, कि तात्कालिक वेग क्या है। तो तात्कालिक वेग के लिए हम दोबारा उसी अभिक्रिया को देखते हैं कि कोई हमारी अभिक्रिया है वो R से P की तरफ जा रही है आपकी, यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अगर मैं जनरल टर्म्स में एक अभिक्रिया को लूँ कि मान लूँ कि अभिकारक से उत्पाद बनने में मुझे 5 मिनट लग रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 से 4 मिनट में या 2 से 4 मिनट के बीच में अभिक्रिया का वेग क्या था, तो उसके बीच में आपका जो डेल T है वो बड़ा है। मतलब आपसे पर्टिकुलर टाइम पर अभिक्रिया का वेग नहीं पूछा जा रहा है किसी समय विशेष पर अगर आपसे किसी समय विशेष पर अगर टाइम पूछ लिया जाए कि
अगर कोई अभिक्रिया 5 मिनट में कंप्लीट हुई है तो 4 मिनट पर अभिक्रिया का वेग क्या था या 3 मिनट पर अभिक्रिया का वेग क्या था। तो किसी समय विशेष पर जो अभिक्रिया के वेग को हम ज्ञात करते हैं तो उसको बोलते हैं तात्कालिक वेग। तो यानी इसके अंदर और औसत वेग में और तात्कालिक वेग में सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जो समय में परिवर्तन है वो आपका जीरो आएगा, यानी डेल टी टेंड्स टू आपका जाएगा जीरो की तरफ। तो तात्कालिक वेग को अगर अभिकारक के संदर्भ में मैं परिभाषित करूं तो ये आएगा माइनस डेल आर अपॉन में डेल टी, जहां पर जो डेल टी है आपका टेंड्स टू जीरो, यानी जो आपका समय में परिवर्तन है वो जीरो की तरफ जाएगा। तो इसको लिखेंगे जैसे ही डेल टी मेरा टेंड्स टू जीरो की तरफ जाएगा तो ये गणितीय रूप है। तो इस डेल को मैं कन्वर्ट करूंगा डी से, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस डी आर अपॉन में डी टी। जैसे ही आपका डेल टी जीरो की तरफ जाना स्टार्ट होगा तो जो डेल वर्ड है इसको डी से रिप्लेस करेंगे, इसको लिखेंगे डी आर अपॉन में डी टी। दूसरा मैंने उत्पाद के संदर्भ में लिखा है डेल पी अपॉन में डेल टी, इसमें भी डेल टी आपका जीरो की तरफ जाएगा तो जो डेल है उसको डी से कन्वर्ट किया है, साइन आएगा आपका प्लस का, तो इसको भी लिखेंगे डी पी अपॉन में डी टी। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।